अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। किसी भी नमाज के बाद जो पढ़ेगा अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसको अगर 100 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी पढ़ ले तो वह भी जवान हो जाए, उसकी भी हर बीमारी ख़त्म हो जाए, उसको हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देगा। खुदा के लिए आज का यह अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर बाहर अंदरूनी बेअंदरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वह सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक खालिक अपने अल्लाह से दुआ है कि ए मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की यह वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती। ए मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से, आज इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शिफा अता फरमा देना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ए मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वह चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का यह अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज यह अमल करके भी देख लो, मेरी बात मान कर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी। अपने मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने घर में बैठे ही बैठे इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक ताला आपको शिफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफिर सादिक अलसलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं, जो शख्स किसी भी ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो, वह अल्लाह ताला के ये दो नाम पढ़कर रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, दुआ मांगें, यकीन रख कर अगर आप यह अमल कर लें तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देगा। नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह ताला के दो नाम का ऐसा अमल बताऊंगी जो शायद आज से पहले आपने उसको किया हो। उसको जो कर गया इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से हर बीमारी में शिफा पाएगा। आजकल जिगर के मसले बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के मसले बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला ज़्यादा है, थायराइड के मसले ज़्यादा हैं, जहनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 25 से 30 साल, जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वह खुद को 60 साल का महसूस करते हैं। यह हालात हैं और यह सब इन बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से घिर जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा है, सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती वह अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और यह सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफा मौजूद है, जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपके हर तरह की अंदरूनी बेअंदरूनी जिस तरह की भी बीमारियां होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा।
नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफात हो जाती है और वह अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारियों ने घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारी बीमारियों को दूर फरमाकर हम सबको शिफा अता फरमाए। और जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की बीमारियों को दूर फरमा कर उनको हर तरह की मोहताजगी से महफूज रखे। नाजरीन, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफे पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की बीमारी मर जाएगी। आज का ये बयान आपके लिए एक नायाब तोहफा है, एक ऐसा रूहानी अमल, एक ऐसा पाक वजीफ़ा जो ना सिर्फ आपके जिस्म की बीमारियों का इलाज है बल्कि आपके दिल के दर्द, रूह की बेचैनी और ज़िंदगी की मायूसियों का भी हल है। इस दौरे हाजिर में इंसान ने तरक्की की ऊंचाइयों को छू लिया है। बड़े बड़े शहर, ऊंची इमारतें, शानदार गाड़ियाँ, लग्जरी ज़िंदगी, लेकिन इन सब के बावजूद दिल बेचैन है, सीना भारी है, जिस्म थका हुआ है, रूह तन्हा है। क्यों? क्योंकि सेहत और सुकून दौलत से नहीं मिलते, वो सिर्फ अल्लाह के करम और रहमत से मिलते हैं। और यही है आज का पैगाम, एक वजीफ़ा, दो अल्फाज, अनगिनत फ़ायदे, या अल्लाहु या सलामु। या अल्लाहु, ए मेरे रब, तू ही सब कुछ है, तू ही है जो नज़र ना आने वाले मर्ज को भी देखता है। या सलामु का मतलब है, ए सलामती के मालिक, जब तू सलाम भेजता है तो बीमारी को छुपने की भी जगह नहीं मिलती, नाजरीन, ये अमल बड़ा आसान है, लेकिन इसकी तासीर, इसकी कशिश, इसकी बरकत अल्लाह की जात से जुड़ी है। करने का तरीका, हर नमाज के बाद या फिर दिन में किसी भी वक्त 111 बार दिल से यकीन के साथ पढ़िए, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। फिर अपने हाथों को चेहरे पर, सीने पर और पूरे जिस्म पर फेरिए। अगर आप किसी मरीज के लिए कर रहे हैं तो पानी पर दम कीजिए और उसे पिला दीजिए, और अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद पीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो बीमारी जो बरसों से है, जो दवाओं से ठीक नहीं हुई, उसमें राहत मिलने लगी है, चेहरे पर नूर आ गया है, नींद सुकून वाली हो गई है, दिल से अजीब सी उलझन खत्म हो गई है। जब डॉक्टर जवाब दे दे, जब अस्पतालों की रिपोर्ट मायूस कर दे, जब इंजेक्शन और गोलियां असर करना छोड़ दें, तब रब की रहमत दरवाज़ा खटखटाती है। और वो रहमत क्या है? या अल्लाहु या सलामु। अगर आप एक माँ हैं, आपके बेटे को बुखार है, दवा असर नहीं कर रही, तो ये वजीफ़ा पढ़िए। अगर आपके शौहर बीमार हैं, जो बिस्तर पर लेटे हैं, हिल भी नहीं सकते, तो उनके पास बैठकर ये नाम पढ़िए। अगर आप खुद चल फिर नहीं सकते तो लेटे लेटे आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह लेकर पढ़ती रहिए, क्योंकि अल्लाह उस दर्द को जानता है जो लबों तक नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मर्ज की कोई ना कोई दवा है। जब सही दवा मिल जाती है तो अल्लाह के हुक्म से मर्ज दूर हो जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ वजीफा नहीं है, ये तवक्कुल का इजहार है, ये आपके रब से आपका रिश्ता है। जब आप कहते हैं या अल्लाहु, तो आप अपने रब को पुकारते हैं। जब आप कहते हैं या सलामु, तो आप उसके उस नाम को पुकारते हैं जो हर जख्म को भर देता है। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कोई अपने बच्चे की बीमारी से परेशान है, कोई माँ बाप की लाचारी से दुखी है,
کوئی خود اتنی دوا کر چکا ہے کہ اب امید ہی باقی نہیں، لیکن آج سے بس ایک عمل کیجیے، یا اللہ یا سلام 111 بار ہر نماز کے بعد، اور پھر دیکھیے کیا بدلتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اب ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، جنہوں نے یہ عمل پڑھا، جن کے دل میں امید جگی، جن آنکھوں میں آنسو ہیں، جن جسموں میں درد ہے، تو سب کو شفا دے، تو ان کی بیماریوں کو اپنے کرم سے دور کر، تو ہر گھر میں سلامتی کا اجالا کر دے، تو ہمارے دلوں کو سکون اور جسموں کو راحت دے دے۔ یا اللہ یا سلام ہمیں سلامتی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ دوا سے نہیں، دعا سے شفا دیتا ہے، کبھی کبھی علاج سے نہیں، یقین سے آرام دیتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کیا صرف 2 ناموں سے اتنی بڑی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، جب رب بڑا ہے تو اس کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو آج سے اس عمل کو اپنائیے، اسے اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے گھروں میں اس کا سلسلہ شروع کیجیے اور اللہ سے شفا کی بھیک مانگیے، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ سلام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو، اگر اس سے آپ کو راحت ملی ہو، تو اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ شاید آپ کی شیئر کی ہوئی یہ بات کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے روشنی اور کسی کے لیے زندگی کا نیا موڑ بن جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اور بھی روحانی عمل، وظیفے، دعائیں اور ہدایتیں آپ تک پہنچتی رہے، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، تاکہ ہم جان سکیں کون کون اللہ کے ناموں سے شفا لے رہا ہے۔ اور کمنٹ میں یا اللہ یا سلام بھی لکھیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک اور روحانی نسخے کے ساتھ۔ تب تک اللہ کو یاد کرتے رہیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیے اور دل سے پڑھتے رہیے، یا اللہ یا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔